इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा नवमी, विषय विज्ञान, अध्याय 11, कार्य तथा ऊर्जा, भाग 4। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। कोई भी वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसके लिए एक समीकरण है। मान लेते हैं m द्रव्यमान की एक वस्तु है और एक समान वेग से वह गतिशील है, और वो जो एक समान वेग जो है वह है u। जब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लग रहा है, जिधर विस्थापन है उधर ही बल लग रहा है, जो बल लग रहा है वह है F। वस्तु S दूरी तक विस्थापित हो रही। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे m द्रव्यमान की वस्तु है, u उसका वेग है, F उसके ऊपर बल लग रहा है, तो S दूरी वह विस्थापित होगी। तो उस दौरान किया गया कार्य W जो बराबर है वह F इंटू एस यानी बल इंटू विस्थापन होगा। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा। माना कि उसका वेग जो है u से v हो जाता है। जैसे वस्तु पर कार्य होगा तो वेग में परिवर्तन होगा और उसका वेग जो है वह u से बढ़कर और क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो उस दौरान त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण को क्या बोलते हैं, a। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। फिर एक वो समझने का प्रयास करें। m द्रव्यमान की वस्तु है, एक समान वेग u से गतिशील है, F उसके ऊपर बल लग रहा है, उस दौरान वह S दूरी यानी विस्थापित हो रही है। विस्थापन का मान है जो है S और बल का मान है F, द्रव्यमान का मान है m और वेग का मान है u। तो जो कार्य होगा W बराबर होगा F इंटू एस। F है ना क्या, बल, इंटू S है ना क्या, विस्थापन। तो W बराबर F इंटू एस। तो किसी वस्तु के ऊपर जब कार्य होगा उस दौरान उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन है तो पहले वेग कितना था u, तो अब वेग कितना हो जाएगा v। तो वेग में जब परिवर्तन होगा तो इसको बोलते हैं त्वरण, और त्वरण बराबर क्या हो जाता है a। त्वरण को a कहते हैं। तब ये कहता है कि गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और विस्थापन s के बीच में जो संबंध होगा वह होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। कोई भी वस्तु है, वह वस्तु जैसे ही उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है और विस्थापित भी हो रही है, तो उसमें त्वरण और विस्थापन इनमें एक संबंध बन जाता है। वह संबंध क्या है कि अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभ वेग का स्क्वायर बराबर 2 गुणा त्वरण इंटू विस्थापन। इसको अपन समीकरण 8.7 कह देते हैं। तो इसको जो है 2a का पक्षांतरण कर लेते हैं। एस को एक साइड में रख दिया और 2a का पक्षांतरण कर दिया, तो नई जो समीकरण बनेगी वह क्या बनेगी, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a। तो f जो होता है f बराबर है ma। इसी प्रकार समीकरण जो है 11.2 को समीकरण 11.1 में रखने पर समीकरण अपने पास में 11.2 क्या प्राप्त हुई, s बराबर v माइनस यू बटे 2a। ये विस्थापन की एक समीकरण अपन को प्राप्त हुई। इस s का मान जो है समीकरण 11.1 के अंदर रखते थे। समीकरण 11.1 जो है वह क्या है कि W बराबर F इंटू एस। तो s की जगह अपन s नहीं लिख के और क्या लिख लेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। तो अपन ने जो नया सूत्र लिखा वो लिखा W बराबर f की जगह लिख दिया अपन ने ma। f और ma जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए f को हटा दिया और ma लिख दिया, और s को हटा दिया और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a लिख दिया। अब जो है इसमें
ए से ए कट जाएगा और पीछे इधर एम रह गया, एम का गुणा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से हो जाएगा। और तो नया जो समीकरण अपन को प्राप्त होगा W बराबर 1/2 एम कोष्टक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको 11.3 समीकरण नाम देते हैं। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है, यानी प्रारंभिक वेग जो है वह प्रारंभ वेग 0 है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभ वेग चला गया तो पीछे क्या रहेगा, अंतिम वेग ही रहेगा। तो अंतिम वेग क्या था, वी स्क्वायर। तो नया जो सूत्र बनेगा जब u बराबर 0 है, तो नया सूत्र जो बनेगा वो होगा W यानी कार्य बराबर 1/2 m यानी द्रव्यमान इंटू v क्या है, अंतिम वेग का स्क्वायर। अतः यह स्पष्ट होता है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो कार्य जो भी हो रहा है वह गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा। मूल मिलाकर ये जो अपन ने अभी गणितीय व्याख्या की, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गतिज जो ऊर्जा है वह कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ वह उतना ही कार्य होगा। न कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि u जो है वह 0 है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो ई के यानी गतिज ऊर्जा का मान होगा 1/2 mv स्क्वायर। उदाहरण जो है एक दे रखा है, इसको अपन समझने का प्रयास करें। उदाहरण 13 ये है 11.3 15 kg उदाहरण जो है 11.3 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है। वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 15 kg, 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वेग का मान दे रखा है, गतिज ऊर्जा के ज्ञात करनी, द्रव्यमान दे रखा है लिख दो m बराबर 15 kg, v दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो के का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 का 1/2 इंटू m कितना आ गया 15 इंटू v कितना है 4, तो इसको 2 बार लिख दिया 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और 2 का भाग 16 में गया कितनी बार गया 8 बार। तो 8 इंटू 15 कितना हो गया, 8 इंटू 15 120 जूल। जूल क्यों है, क्योंकि ऊर्जा है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ये जो अगला प्रश्न, यदि किसी कार का द्रव्यमान जो है वो 1500 kg है और उसका वेग जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने में किया गया कार्य लगाना है। यानी 2 वेग दे रखे हैं, एक प्रारंभ वेग है एक अंतिम वेग है। तो प्रारंभ वेग कितना है 30 और अंतिम वेग कितना है 60। तो कार का द्रव्यमान m बराबर कितना है 1500 kg और प्रारंभ वेग कितना है u बराबर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन इस दौरान के का मान क्या हो जाएगा, इसको अपन ने क्या किया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए समय को 60 से गुणा कर दिया और किलोमीटर है उसको 1000 से कर दिया, मीटर बना दिया। तो 30 का गुणा 1000 से कर लेते हैं और 60 का गुणा 60 से कर लेते हैं, सेकंड बन जाता है। तो इसका जो मान आ जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार कार का जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी अपन ने मीटर प्रति सेकंड बना दिया। तो मीटर प्रति सेकंड बना दिया तो इसका कितना आ जाएगा 50/3। इसलिए कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में क्या होगा, प्रारंभिक वेग लगेगा के बराबर 1/2 mu स्क्वायर। तो 1/2 m कितना है 1500 kg इंटू u कितना है 25/3। इसको 2 बार लिख देंगे और इसको हल जैसे करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1,00,000
56,250/3 जूल। इसी प्रकार से अंतिम वेग की यदि गणना करेंगे तो अंतिम वेग कितना था 50/3, तो ई के बराबर 1/2 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3। इसको जब हल करेंगे तो ये जो मान है आ जाएगा 6,25,000/3 जूल। तो दोनों अलग अलग आ गए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी आ गई और अंतिम गतिज ऊर्जा भी आ गई। तो किया गया कार्य ज्ञात करना है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में कितना तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दो, पीछे आ जाएगा 1,56,250 जूल। तो ये जो है ये किया गया कार्य, क्योंकि अपन कार्य का मान गतिज ऊर्जा से क्या लेते हैं कि गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, वस्तु की गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन हुआ इतना ही अपन कहेंगे कि वस्तु में क्या हुआ, कार्य हुआ। उसी को एक बोल रहे, एक किसे बोल रहे कि कोई भी वस्तु है उस वस्तु में गति हुआ। तो गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसको अपन शॉर्टकट तरीके से ज्ञात करने के लिए ई के गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², द्रव्यमान इंटू वेग भाग 2। इस प्रकार से ये जो 2 प्रश्न हैं 3 ये अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।